वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। अगर आपने बप्पा रावल का नाम नहीं सुना है तो दोष आपका नहीं, उस व्यवस्था का है जिसके तहत हमने या आपने अपनी शिक्षा दीक्षा पाई है। राजस्थान का मेवाड़, जो अपनी वीर शौर्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मेवाड़ की स्थापना किसने की? यही नहीं, स्थापना करने वाले वीर ने एक समय अफगानिस्तान तक अपना साम्राज्य फैलाया था। वह थे बप्पा रावल। बप्पा रावल का मुस्लिम शासकों में और अरबी आक्रमणकारियों में इतना खौफ था कि वह लगभग 400 वर्षों तक भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सके। इतना ही नहीं, इन्होंने पाकिस्तान का रावलपिंडी नामक शहर को भी बसाया और संपूर्ण भारत में हिंदुत्व का परचम लहराया था। केसरिया झंडा फहराने वाले ये प्रथम राजा थे। महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी राजा उनके ही वंशज थे। लगातार हिंदुत्व को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसे समय में बप्पा रावल ने जिम्मा संभाला। इन्होंने सबसे पहले हिंदू राजाओं और सैनिकों को मिलाकर एक संघ बनाया ताकि अरबी आक्रमणकारियों से निपटा जा सके और उनका सामना किया जा सके। जब इनका संगठन मजबूत हो गया तो उन्होंने न सिर्फ बाहरी आक्रमणकारियों को खदेड़ा बल्कि उनके घर में घुसकर भी उनको पराजित कर दिया। जिन वीर योद्धा को मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बप्पा रावल ऋषि हरितराशि की गायें चराते थे। बप्पा की सेवा से प्रसन्न होकर हरितराशि ने महादेव को प्रसन्न कर उनके लिए मेवाड़ का राज्य मांग लिया था। बप्पा रावल मेवाड़ की राजधानी रही चित्तौड़गढ़ के शासक मानमोरी की सेवा में गए थे। इसी समय विदेशी मुगल सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। राजा मान ने अपने सामंतों को विदेशी सेना का मुकाबला करने के लिए कहा, किंतु उन्होंने इनकार कर दिया। अंत में बप्पा रावल ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए युद्ध के लिए प्रस्थान किया। बप्पा के अद्भुत पराक्रम के सामने विदेशी आक्रमणकारी टिक नहीं पाए और सिंध की तरफ भाग निकले। शत्रुओं का पीछा करते हुए बप्पा रावल अफगानिस्तान की राजधानी गजनी तक पहुंच गए। गजनी के शासक सलीम को हराकर बप्पा ने अपने भांजे को वहां के सिंहासन पर बैठाया और खुद चित्तौड़गढ़ लौट आए। बप्पा ने चित्तौड़ पर अधिकार कर 3 उपाधियां, हिंदू सूर्य, राजगुरु और चक्रवें धारण की। 50 वर्ष की आयु में बप्पा ने ईरान के खुरासान पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। बप्पा का देहांत नागदा में हुआ और उनका समाधि स्थल बापा रावल के नाम से प्रसिद्ध है। बप्पा रावल ने अपने पूर्वजों की तरह सोने के सिक्के का प्रचलन किया। सिक्के के दोनों तरफ कामधेनु, बछड़ा, शिवलिंग, नंदी, दंडवत करता हुआ पुरुष, नदी, मछली, त्रिशूल आदि का अंकन है। बप्पा रावल ने दर्जनों छोट बड़े मुस्लिम शासकों को हराया और हिंदू साम्राज्य का पुनः विस्तार किया। एक गोपालक परिवार से मेवाड़ पर 1000 वर्ष शासन करने वाले परिवार की स्थापना तक बप्पा रावल ने हिंदुत्व के लिए बड़ा योगदान दिया। ऐसे ही थे हमारे इतिहास के वीर सपूत, जिस पर हमें गर्व है। धन्यवाद।